सनराइज इंजीनियरिंग का टर्नओवर जब शुरुआत में मैं किया था चालू, तो महीने का 50,000 रुपए, साल का 6 लाख। अभी का 2025-26 का जो टर्नओवर होगा वो कम से कम मेरा 9 करोड़ का टर्नओवर होगा। मेरे पास लगभग 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 कोटी तक मशीन मेरे पास है। अभी मैं लोडिंग अनलोडिंग की इक्विपमेंट बनाता हूँ, मोटर के शाफ्ट बनाता हूँ, हिंग शाफ्ट बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैं मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता हूँ। और मेरा जो काम चलता है वो एसएस, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, नायलॉन। पहले माइंड सेट ही जरूरी है। करना क्या है पहले माइंड को बताना जरूरी है। बिजनेस करना है, नौकरी करना है। जैसे उद्योग वर्धनी से मैं सीखा वैसे कुछ कले अटेंड करनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत जगह छुपी है, वो ढूंढना चाहिए। ढूंढेंगे तो पक्का मिलेगा। और मार्केट में नया क्या आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे मेरा नाम नितिन पांडुरंग शेकोकार है। मैं नासिक सिटी से हूँ। उद्योग वर्धनी का कोर्स करने से पहले मैं एक एम्प्लॉय था सर। मैंने लगभग 12 से 13 साल तक नौकरी किया हूँ। उसमें मैं खाली उधर मतलब ऐसा जाने का और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। और एक लिमिटेड सैलरी थी, वो कभी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरे को जितना चाहिए सैलरी उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब ब्लैंक था। मैं जॉब कर रहा था तो मैं हेल्पर से कंपनी में ज्वाइन हो गया था और प्लांट हेड करके मैं रिजाइन दे दिया। तो मुझे सीखने को मिलता था उधर। तो ऐसा कुछ लगा कि आगे चल के मुझे फ्यूचर में कुछ करना चाहिए। मुझे कुछ गाइडेंस देने वाले बंदे चाहिए थे कि क्या करने से क्या होगा, अपना ग्रोथ कैसा होगा खुद का। तो मैं ऐसा ही, मेरे दोस्त ने बताया कि उद्योग वर्धनी का सीबीएस में ऑफिस है। मुझे उसमें कुछ जानकारी नहीं था तो मैं वो कोर्स किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अपन तो ये कर सकते हैं। ये नौकरी में कुछ लिमिटेड अपन को सैलरी मिलेगा और बिजनेस करेंगे तो पता नहीं कितना कमा सकते हैं। इसलिए उस टाइम में मैंने डिसीजन लिया। 40,000 रुपये मुझे सैलरी था, मैं वो रिजाइन दे दिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उद्योग वर्धन से कोर्स से मुझे खुद में एक आत्मसात ऐसा डेयरिंग आ गया कि अपन ये कर सकते हैं। पहले डर लगता था कि साला करूंगा तो लॉस में जाऊंगा तो क्या होगा। तो लेकिन लॉस और प्रॉफिट एक कैसा मैनेज करने का वो एक ट्रिक सीखने को मिला। बिजनेस कैसा करने का वो ट्रिक सीखने को मिला। डेयरिंग कैसा करने का, फाइनेंस कैपिटल कैसा खड़ा करने का वो सीखने को मिला। वो सब मुझे जानकारी मिला। इसलिए मैं जॉब छोड़ के रिजाइन दे दिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये उद्योग वर्धनी से मुझे बहुत फायदा हुआ और अपॉर्चुनिटी भी मिली। सर मेरा तो टारगेट एक था कि मैं जैसा इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए उतरा तो मुझे 2-4 साल के बाद में ऐसा दिखाई दिया कि ये जॉब करने से अपना ग्रोथ एक लिमिटेड रहेगा। और मेरा टारगेट बहुत बड़े बड़े थे कि खुद का बंगला बनाऊं, कार में घूमूं। मैं साइकिल से जाता था, पैदल जाता था कंपनी में काम करने के लिए। तो लोगों को मैं दुनिया में देखता था कि लोग कार में घूम रहे हैं, अपन भी कब घूमेंगे। तो मेरे जो टारगेट थे वो पूरे करने के लिए मैं जॉब करूंगा तो नहीं हो पाऊंगा, बिजनेस करूंगा तो हो सकता है। तो दिमाग में रख के मैं जॉब को रिजाइन करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या नाम देने का ये ब्लैंक था कि सनराइज ही क्यों देने का। तो सनराइज बोलेगा तो कभी ना मिटने वाला है। तो ऐसे मेरे सोच में तो एक बार जो बिजनेस चालू कर दो कभी मिट ना सके। तो मैं सनराइज नाम चुना। और बिजनेस कैसा स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको बोला मैं कि पीवीजी कॉलेज है भेंडोरी मेडम हॉस्पिटल पे। तो वहां पे मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि 30 लाख का 32 लाख का इमीडिएट मैं मशीन नहीं ले पा रहा हूँ। तो किधर किराए से मशीन मिल रही है क्या, तो किराए से मैं लेके कुछ चला पा रहा हूँ क्या। तो मुझे सोर्स मिला, मैंने ढूंढा। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। पीवीजी कॉलेज का मशीन मैंने रेंट पे लेके वो मैंने उधर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मेरा काम ऐसा चलता था वाकई, दिन में 10-11 बजे से कॉलेज 6 बजे तक चालू रहता था। तो 6-6:30 बजे से मेरा वहां से वर्किंग चालू हो जाता था। तो सवेरे 10 बजे तक मैं वर्किंग वहां से करता था नाइट शिफ्ट में। शाम के 6 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक वैसा मैं वहां पे वर्किंग करता था। और वो वर्किंग मेरा पूरा 30 डेज चलता था वहां पे। शनिवार रविवार मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिलता था, थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था तो मैं ज्यादा प्रोडक्शन खींच लेता था। उधर से मैं वैसा चालू किया वो सर काम। बहुत चैलेंजेस आए सर, बहुत अप डाउन हो गया। मैंने खुद का सीएनसी लिया था बीच में, 20 लाख का मशीन लिया, उसको 2-3 साल चलाया। तो मेरा ईएमआई निकलने में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि कॉलेज वाले ये बोल रहे थे अभी 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप अभी स्टॉप करो, हमको भी आगे जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं डिसीजन उस टाइम में लिया कि अपन को खुद का अभी चालू करना पड़ेगा या मशीन लेना पड़ेगा। तो मैं एक मशीन लिया था, वो मैं लेके फिर 2-3 साल चलाया। फिर मैं थोड़ा डाउन में गया, फिर मैंने वो बेच दिया। बीच में कोरोना भी आ गया, फिर बेच दिया, फिर से खड़ा हो गया। तो आज मेरे पास लगभग 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 कोटी तक मशीन मेरे पास है अभी। तो मेरा टोटल मशीन पावर जो है तो वो 6-7 मशीन मेरे पास सीएनसी है, वीएमसी है और बाकी का मैनुअल सेटअप है। तो ऐसा मैंने चालू कर दिया। मेन तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है ताकि वो पुश करे अपन को, करो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलो मत करो, जो है अपने हाथ में वो भी घुमा देंगे, फाइनेंस है तो खर्चा हो जाएगा, बिजनेस लॉस में गए तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था तभी भी फैमिली ने सपोर्ट किया, अभी है तभी भी फैमिली सपोर्ट कर रही है। तो आज का हालत मेरा ऐसा हो गया है कि मैं हर दिन रिस्क लेता हूँ, मेरे को आदत गिर गया है और मजा आता है काम करने में। पहले माइंड सेट ही जरूरी है। करना क्या है पहले माइंड को बताना जरूरी है। बिजनेस करना है, नौकरी करना है। तो बिजनेस करना है तो पहले अपने दिमाग को अपन समझाना देना चाहिए कि तेरे को बिजनेस करना है, कौन सा करना है, मार्केट में अपने पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए।
स्टडी करना चाहिए, डेयरिंग आना चाहिए, कोई बिजनेस कैसा करना, जैसे उद्योग वर्धनी से मैं सीखा वैसे कुछ क्लास अटेंड करनी चाहिए, उससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, डेयरिंग आता है, बिजनेस के टाइम कैपिटल कैसा खड़ा करने का वो आता है, पार्टनर कैसे लेने के वो समझ में आता है, सब नॉलेज कोर्स के माध्यम से मिल सकते हैं। सनराइज इंजीनियरिंग का टर्नओवर जब शुरुआत में मैं किया था चालू, तो महीने का 50,000 रुपए मेरा होता था, साल का 6 लाख। अभी का 2025-26 का जो टर्नओवर होगा वो कम से कम मेरा 9 करोड़ का टर्नओवर होगा ही। हर जगह स्ट्रैटेजी के सिवा काम नहीं आ सकता, तो स्ट्रैटेजी लगाना जरूरी है, सिस्टम लगाना जरूरी है, क्योंकि अकेला आदमी बहुत सारा कुछ काम नहीं करवा, सिस्टम वर्किंग करता है काम को। तो इधर का समझो मुझे कुछ नया कस्टमर का काम लेना है तो मैं बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि कस्टमर का उसको रेट कैसा जाना चाहिए, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, ये सब मैं देखता हूँ। उसके बाद में फिर उसके ऊपर मैं जो स्टडी करता हूँ उसको क्या चाहिए वो ढूंढना बहुत जरूरी है कि उसको क्या रेट में मिल रहा है, क्वालिटी कैसा मिल रहा है और डिलीवरी कैसा मिल रहा है। ये तीनों पॉइंट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, तो कस्टमर को वही चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली मेरे तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैं मार्केट में सर्वे करता हूँ कि ये चीज मार्केट में कितने में मिल रहा है और कस्टमर कितने में ले पाएगा, वो सब स्टडी करना जरूरी है। सर मैं बहुत जगह जस्ट डायल का यूज करता हूँ, इंडिया मार्ट का यूज करता हूँ कि इंडिया मार्ट पे क्या रेट है, नहीं तो गूगल का यूज करता हूँ। थोड़ा मार्केट में बहुत सारे अभी मेरे रॉ मटेरियल के वेंडर है, उनसे पता करता हूँ, ये सब स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। सर दो चीजें रहती है, कस्टमर को कम रेट में मटेरियल जाना चाहिए लेकिन क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रोग्रामिंग में मैं थोड़ा सा टूलिंग में चेंजेस कर सकता हूँ क्या, टाइम किधर बचा सकता हूँ क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टाइम बढ़ गया तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो उधर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि साइकिल टाइम कम कैसा हो सकता है, जिधर मेरा सेविंग हो सकता है टाइम, तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग बचेगा, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ। तो मेरे पास टीम है, प्रोग्रामिंग टीम है, प्रोडक्शन टीम है, R&D वाले लोग हैं, तो सब उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ तो थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं लोडिंग अनलोडिंग की इक्विपमेंट बनाता हूँ, उसके बाद में स्विचगेयर कंपोनेंट बनाता हूँ, मोटर के शाफ्ट बनाता हूँ, रोटर शाफ्ट बोलते हैं उसको, हिंग शाफ्ट बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैं मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता हूँ। और मेरा जो काम चलता है वो SS, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, नायलॉन, SS, इसमें मेरा सब वर्किंग चलता है। सर सबसे बड़ा ऑर्डर मेरा अभी गांधी ऑटोमेशन का ही चल रहा है, सबसे ज्यादा वही मेरे को मतलब साल में 7-8 CR का मुझे वही बिजनेस दे रहा है, और बाकी का लोकल फिर चालू है। और बाकी का मेरा अभी 1 अप्रैल से माझगांव डॉक का काम चालू होने वाला है, तो ऑलमोस्ट वो टर्नओवर मेरा बढ़ ही जाएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत जगह छुपी है, वो ढूंढना चाहिए, ढूंढेंगे तो पक्का मिलेगा। और मार्केट में नया क्या आ रहा है तो इसके लिए बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, उसको एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो सारे हम अटेंड करते हैं। जैसे कि 2 साल के बाद बेंगलोर में लगता है, ऑल वर्ल्ड का लगता है, तो वहाँ पे सारे दुनिया के लोग उधर आते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या आ रहा है उसको हम देखने के लिए जरूर जाते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी से क्या अपन को फायदा होगा, या साइकिल टाइम हो गया, या स्मार्ट वर्क कैसा हो पाएगा, कस्टमर को क्वालिटी कैसा जाएगा, वो सब देखने के लिए हम इंस्टॉलों को विजिट करते हैं और उधर से जो कुछ मिल रहा है अच्छा वो लेके आते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं खुद चालू किया था तो मैं बहुत परेशान हो जाता था और मेरा जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। फिर जब उद्योग वर्धन स्टार्ट किया तो मैन पावर कैसा भरने का, आदमी कैसा चूज करने का, उधर से सब मेरा स्टार्टिंग हो गया। तो अभी लगभग मेरे पास 40 लोग काम कर रहे हैं, डे नाइट मेरा वर्किंग चलता है। सबसे पहले कंपनी में सिस्टम होना जरूरी है, सिस्टम से थ्रू काम चलेगा तो वेल एंड गुड रहता है और बेटर रहता है। आप किधर फंस नहीं सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम उसको दे दिया तो वो प्रॉपर होगा। हर जगह खुद ओनर नहीं भाग सकता है या खुद अकेला काम नहीं कर सकता है, तो हर सेक्शन के लिए आदमी देना जरूरी है। कि अकाउंटिंग वाला अकाउंट का काम करेगा तो अकाउंट वाला ही कस्टमर को फॉलोअप ले सकता है, प्रोडक्शन वाले का काम प्रोडक्शन है, लाइन पे जो सेटर है सेटर का काम सेटिंग करके देना है, तो उसमें वो स्किल रहता है, रिजेक्शन के चांसेस कम है, नुकसान होना बहुत कम है और सब प्रॉपरली काम होता है, उसमें टाइम सेविंग होता है। सर अगले 5 साल में हम सोच रहे हैं कि हमारा 30 या 35 CR का टर्नओवर कैसा हो जाए और नया अपॉर्चुनिटी कैसा मिलेगा हमको, या अच्छा कंपनी के साथ हम कैसा काम करेंगे। अभी हमने 3-4 दिन पहले जेम पोर्टल पे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उसका सेलर ID निकाला है, तो इसलिए हम ऐसा नया एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं।